नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में किया गया था। यह वर्ष विश्व हिंदी दिवस का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इसीलिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज पुस्तकों की दुनिया में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। दस से 12 जनवरी तक आयोजित इस सम्मेलन में देश और विदेश से आए अनेक हिंदी स्नेही जनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण में किया गया था। विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत से पहले साहित्य अकादमी ने प्रवासी हिंदी साहित्यकार सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, म्यांमार, हॉलैंड, दक्षिण कोरिया के 13 प्रवासी हिंदी साहित्यकारों का अभिनंदन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन से पधारी वरिष्ठ प्रवासी लेखिका दिव्या माथुर ने किया। सम्मेलन के आरंभ में साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने सभी का स्वागत अंग वस्त्रम भेंट करके किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने प्रवासी साहित्य की विविधता पर चर्चा की। आज विदेशों में भी एक नया भारत बस गया है। भारतीय ने विदेशों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है और अपनी पहचान बनाई है। वे अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज प्रवासी साहित्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वैश्विक हिंदी परिवार के अनिल जोशी ने प्रवासी भारतीय लेखकों से संवाद और प्रकाशन के लिए साहित्य अकादमी के मंच को महत्वपूर्ण बताया। साहित्य अकादमी के स्वरूप में भारत की सभी भाषाओं का विकास करना, प्रचार प्रसार करना शामिल है, परंतु साहित्य अकादमी भी पिछले कई वर्षों से जो विदेश में रहने वाले लेखक हैं और अपनी भारतीय भाषाओं में लिख रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनको आमंत्रित कर रही है, उनको अपने कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर दे रही है। परंतु ये जो प्रयास है, इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है भारत की दृष्टि से। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में दिव्या माथुर ने हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने के लिए अन्य देशों में इसके प्रचार प्रसार की संभावनाओं पर जोर दिया। सम्मेलन में ब्रिटेन से पद्मेश गुप्त, अमेरिका से अनीता कपूर, जापान से तोमियो मिज़ोकामी, सिंगापुर से आराधना श्रीवास्तव, म्यांमार से चिंतामणि वर्मा, हॉलैंड से रामा तक्षक और दक्षिण कोरिया से सृजन कुमार ने हिंदी के वर्तमान स्थिति और प्रवासी लेखन पर अपने विचार रखे। लक्ष्मीमल सिंघवी जी और शैलेंद्र जी, जैसा इन्होंने कहा, उन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहा। 40 साल से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदी का विदेशों में। तो और शायद हम इसी तरह हम जुटे हुए हैं क्योंकि हम लोगों को ऐसे लोगों का सानिध्य मिला। और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती रही कि मैं नेहरू केंद्र में रही, भारतीय उच्च आयोग में रही, तो मुझे बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। और मैं जहाँ हूँ आज, मैं सोचती हूँ उन्हीं सबके कारण हूँ। जब हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण की बात आती है तो इसमें प्रवासी साहित्यकारों का सबसे बड़ा योगदान है उसके वैश्वीकरण में, क्योंकि आज वो लिखा जा रहा है प्रवासी लेखकों के माध्यम से, जो उनके देश में नए परिवेश में घटित हो रहा है, उनके अपने अनुभव हैं और जो वहाँ पर की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जो इतिहास में दर्ज हो रही हैं हिंदी साहित्य के माध्यम से। आज हम यहाँ पे अलग अलग देशों से एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले उसके ऊपर 2 लाइनें कहना चाहूँगी। मेरी आंगन के धूप का एक टुकड़ा तेरे आंगन में भी उतर आया है। मेरे आंगन की एक धूप का टुकड़ा तेरे आंगन में भी उतर आया है। चलो आज तो हम कह ही दें, हम प्याला हो गए। हिंदी इतनी विशाल भाषा के होते हुए भी जापान में माइना भाषा में शामिल किया जाता है। बहुत अफसोस की बात है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिंदी सीखने वाले छात्रों की संख्या अभी जापान में बहुत कम है।
तो ये जापान में मेजर भाषाओं के बीच में अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी तो किनारे पर है और कोरियन भी किनारे पर है और बाकी सब माइना भाषाओं में है। तो माइना भाषा उनको कम से कम हिंदी को माइना भाषा की कोटि से मेजर की भाषा की कोटि में आ जाएं, ये मेरा सपना है। हिंदी की उत्कृष्ट पुस्तकों का अनुवाद अगर विदेशी भाषाओं में भी हो तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। यहाँ जो बात छूट रही है वो भाषा शिक्षण की बात छूट रही है। साहित्य का वैश्वीकरण हो रहा है, अनुवाद का वैश्वीकरण हो रहा है, बट हिंदी शिक्षण का वैश्वीकरण अभी तक नहीं हो रहा है। और इस मंच पे तोमियो मिज़ोकामी सर आए हैं, आप सब उनको देख रहे हैं, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। इस तरह से कई देशों में जो विदेशी काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा शिक्षण कर रहे, वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। इस तरह के मंच से अगर उन्हें भी जोड़ा जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और इससे हिंदी शिक्षण का वैश्वीकरण होगा। कार्यक्रम में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े अनेक लेखकों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन अकादमी के उप सचिव देवेंद्र कुमार देवेश ने किया। प्रवासी हिंदी साहित्यकार सम्मेलन के बाद अन्य कार्यक्रमों के लिए सभी अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पहुंचे। संवेद सभागार में वैश्विक हिंदी चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। अपनी भाषा बोलने पर, अपनी मातृभाषा के प्रयोग पर हमारे अंदर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और ये सिर्फ गर्व की अनुभूति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए बल्कि ये गर्व अगली पीढ़ी को भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जब तक हम सब के अंदर ये संकल्प नहीं आएगा तब तक हम विश्व हिंदी सम्मेलन की उपादेयता के बारे में बहुत अधिक सार्थक चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब के अंदर कहीं न कहीं हिंदी को लेकर लगातार जो न्यूनता बोध भरा जाता था वो पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा है कि शनह शनह कम होता जा रहा है और अब हिंदी के प्रयोग को लेकर न सिर्फ सार्थकता है बल्कि अभिमान भी कहीं न कहीं समाज में व्याप्त है। आपके यहाँ जो समस्या है, आपके यहाँ जो उलझने हैं, उसका सुलझाव और समस्याओं का हल आप ही को करना है। जब आप लग करके काम करेंगे समस्याएं अपने आप दूर भागती चली जाएंगी। हम इसी तरह से काम करते हैं, मैं इसी विश्वास के साथ कार्य करता हूं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि प्रति 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो रही है और भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम अपनी भाषा का संरक्षण कर सकें, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने कहा कि हम अपने घर से शुरुआत करें, और आज मैं सभागार में अपनी बिटिया के साथ आई हूँ, उसके लिए यह पहला अवसर है कि किसी भी वैश्विक हिंदी सम्मेलन को वो देख रही है, सुन रही है, आप सभी को सुन रही है। तो आप शुरुआत अपने परिवार से कर सकते हैं और एक वैश्विक कुटुंब की अवधारणा जैसे वैश्विक हिंदी परिवार ने शुरुआत की है, उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आज के सम्मेलन में देखने को मिल रहा है। अनुवाद हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अभी मैंने साहित्य अकादमी में भी देवनागरी लिपि की बात को लेकर के बात की थी, क्योंकि देवनागरी लिपि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो हमारी जड़ है जो हिंदी भाषा को सींचती है। हिंदी भाषा का पेड़ उन्हीं की देवनागरी लिपि की जड़ों पर खड़ा है। प्रकृति से जुड़े रहें, भाषा से जुड़े रहें और संस्कृति से जुड़े रहें, और उसके पीछे उसमें कहीं छुपा है विज्ञान, उसको हम उदित करें। कभी लोग तो ये भाषा ये पुराना है, ये एक और ये बीमारी है, वो पुराना है तो मतलब ऐसे ही, नया है सब लोग पूछते हैं और आज नया क्या हुआ। तो हर चीज़ हर बात जो नई है ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लायक हो, और हर एक चीज़ जो पुरानी है इसका मतलब नहीं कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। तो ये नए पुराने का अर्थ भी हम थोड़ा बदल के अगली पीढ़ी को के सामने ला सकते हैं। एक तरफ संगोष्ठी का आयोजन था तो दूसरी ओर गिरमिटिया चित्र प्रदर्शनी और पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। चित्र प्रदर्शनी में गिरमिटिया लोगों के जहाज द्वारा दूसरे देशों में ले जाए जाने और वहां बस जाने से संबंधित अनेक चित्र थे, जिनके साथ संबंधित कविताओं को सजाया गया था।
शाम में वैश्विक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश से आए कवियों ने हिस्सा लिया। खुदा जब बुलाएगा सोचूंगी तभी, खुदा जब बुलाएगा सोचूंगी तभी, मैं जल्दी में उठने की कायल नहीं हूँ। तैयार हुई हूँ दफन को मैं अपने, जिंदा हूँ बिल्कुल थमापल नहीं हूँ। जरा सांस लेने को मैं रुक गई थी, जरा सांस लेने को मैं रुक गई थी कि जल्दी चलूंगी घायल नहीं हूँ। ठिठकने को तालाब कहता है क्यों तू, ठिठकने को तालाब कहता है क्यों तू, मैं बोतल में कैद गंगा जल नहीं हूँ। कभी मांग कर मुझसे देखा तो होता, न प्यासे को जल दे वो बादल नहीं हूँ। मुहब्बत है तुझसे हूँ माशूका तेरी, मुहब्बत है तुझसे हूँ माशूका तेरी, तेरी मुश्किलों का पर हल नहीं हूँ। कल की कहानी क्या क्या किस्सा कल, कल की कहानी क्या किस्सा कल का, कल मैं नहीं थी तेरा कल नहीं हूँ। चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम है, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पाया सामने दीवार पर टंगे मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म है। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। सामने मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थीं देश विदेश की मछलियाँ, उनका डर। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो लगा जैसे मेरी फ्रांसीसी माँ मुझे गोद में, मेरी अंग्रेज़ी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे फ्रांसीसी पिता का घर। इस माँ ने जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि अपने पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई। मैं बचपन से खेलता आया रंग बिरंगी तितलियों से, अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी हैं और कौन पराई। यूँ तो मैं बांग्ला में लिखती हूँ लेकिन हिंदी में भी लिखती हूँ, और यहाँ मैं बांग्ला का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करूँगी आज। ऐसी मिट्टी ऐसा जल, और बताओ कहाँ मैं पाऊँ, इस देश का माझी चरवाहा बाउल या गाड़ी बान, कैसे गाते इतने सुमधुर गान। कहाँ से मिला उन्हें ये लय और तान, कोयल की कुहतान या पपीहे का संगीत, ढोल एक तारा मंजीरे का मधुमीत। फूल पत्ते शाखा उन्हें भी दिए होंगे ये अनमोल शब्द, तभी तो बने ऐसे गद्य कविता और संगीत। प्रश्न जागता है मन के गहन में, प्रश्न जागता है मन के गहन में, कहाँ से आए इतने कवि, कैसे जन्म लिया इतने लेखकों ने। ये ताल पर खिला कमल या पूर्णिमा की उदास ज्योत्सना, नील आकाश में तैरती मेघमाला, चांदनी से खिला ये अंगना, इन्होंने ही तो दिए होंगे उधार ये शब्द, ये भाव यहाँ की कवियों को। शहीदों के खून से सनी मिट्टी, प्रभात हो या चांदनी रात, मानो कहती है एक ही बात, मानो कहती है एक ही बात, इस मिट्टी की उर्वरता में मिल जाए तुम्हारा भी हृदय, इसे ही बनने दो तुम्हारा अंतिम निलय। चुका दो जन्मभूमि का ऋण, तुम्हारी छाती पर भी लहराएंगी सुनहरी धाल की बालियां एक दिन। मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। और देखिए मानसिकता का ही खेल है सारा। पत्थर और पानी से एक दोहा कहा है मैंने कि तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच, तू पत्थर की ऐंठ है मैं पानी की लोच। तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच।
और पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख। सहज सरल सुंदर सुखद कविता ज्ञान निकुंज, सहज सरल सुंदर सुखद कविता ज्ञान निकुंज, बरबस मन मधुकर विमल मोहित अक्षर पुंज, बरबस मन मधुकर विमल मोहित अक्षर पुंज। रिकॉर्ड देव आपको समर्पित। नरेश उनसे बात हुई थी नारायण जी से, तो उन्होंने कहा दोहे में परिवर्तन कर दिया कुछ कि हृदय विवेक विहीन कवि, हृदय विवेक विहीन कवि बिहरे काव्याकाश, हृदय विवेक विहीन कवि बिहरे काव्याकाश, रजत रेख घन दामिनी ज्यों क्षण करत प्रकाश। कभी कभी हंस देते हैं देखकर उनकी बाधा, उनकी बूढ़ी संस्कृति को ओल्ड पीपल होम में देख। दोष शायद तुम्हारी संस्कृति की संवाहिका भाषा का है। दोष शायद तुम्हारी संस्कृति की संवाहिका भाषा का है, जो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स से करती है शब्दों का डिस्क्रिमिनेशन और भावों का क्रिमेशन। विभाजित करने की यह मानसिकता कहाँ से लाएगी तुम्हारे विचारों में समानता? मुट्ठी खोलनी होगी, हाथ मिलाने के लिए संकीर्णता दफनानी होगी, सरहद मिटाने के लिए। हमें रहने दो हमारी संस्कृति के साथ, हमें रहने दो हमारी संस्कृति के साथ। उसे समझो तो पाओगे ऐसा इतिहास हमने जब भी उठाया है, मिलाने के लिए उठाया है हाथ। माना कि यह देश तुम्हारा है, माना कि यह देश तुम्हारा है। हमने इसे प्रेम से अपनाया है, शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। यह हमारी कर्मभूमि है, हमारे बच्चों की जन्मभूमि है। यह हमारी कर्मभूमि है, हमारे बच्चों की जन्मभूमि है। पुराने रिश्तों की लाश पर नए रिश्ते बनाना हमारी सभ्यता नहीं है, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि। आयोजन के दूसरे दिन 11 जनवरी को कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी प्रेसिडेंसी के कार्यकाल के दौरान लगभग 2.5 साल मुझे सचमुच में मिले थे काम करने के लिए। 2.5 साल इसलिए क्योंकि बाद में कोरोना पीरियड शुरू हो गया, तो उस 2.5 साल के दौरान मुझे 34 विदेश यात्राओं का मौका मिला जाने का। जहाँ पर भी मैं गया तो इंडियन डायस्पोरा के साथ एक हमारी चर्चा होती थी, जो भी इंडियन डायस्पोरा जिस कंट्री का। तो मैं उस इंडियन डायस्पोरा में हर बार सही माने में इंग्लिश में भी बात करता था, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में बात, क्योंकि वो हिंदी के यूज टू हैं, इंग्लिश के यूज टू हैं। इसलिए मैं पहले बिगनिंग में इंग्लिश में स्टार्ट करता था, फिर हिंदी में स्विच ओवर करता। बात करने के बाद में, इसके बाद में भी लोग मिलते थे अलग अलग। एक बात पे मैं ज़रूर फोकस करता था सबको कि आप विदेश में हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, इस देश की भाषा भी बोलते हैं, और जो ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो मातृभाषा हिंदी भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, उड़िया भी हो सकती है, लेकिन आप घर में अपने बच्चों के साथ में आप जो हैं अपनी मातृभाषा, हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी मातृभाषा हो, वो उस मातृभाषा में आप इंटरैक्शन या वार्ता जो है आप अपने बच्चों के साथ में
अपनी मातृभाषा में ही करिए। और इसलिए करिएगा क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं वो भारत, अदरवाइज ये बच्चे आपके आज जिस कंट्री में हैं उस कंट्री की भाषा इनको आ गई, यहीं पर जाकर के सेटल हो गए, तो आपको पता लगेगा कि आप अगर इंडिया वापस चले गए तो आपके जो रूट्स का डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, उसको कोई जोड़ नहीं पाएगा, और उसके लिए यदि कोई दोषी होगा तो आप दोषी। ये मैं बार बार उनसे एक अपील करता था, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड टू दिस प्रपोजल कि हम अपने घर में जो है अभी तक यदि हमने नहीं शुरू की है तो हम अपनी मातृभाषा में ही हम बात करें। उद्घाटन सत्र के साथ ही भारतीय भाषाओं से जुड़े अनेक समानांतर सत्रों का भी आयोजन किया गया था। देश विदेश से आए हिंदी विद्वजनों ने इन सत्रों के माध्यम से अपने विचार रखे। एक ही समय में संवेद सभागार, उमंग सभागार और प्रदर्शनी स्थल सभागार में 3 अलग-अलग विषयों पर चर्चा जारी थी। 11 जनवरी की शाम विभिन्न साहित्यिक कृतियों के नाट्य पाठ प्रस्तुतियों को समर्पित रहे। यह अनोखा आयोजन लेखक और कलाकार के समन्वय पर आधारित रहा। इसे भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। मेरे घर में से कोई कभी अपना शहर छोड़ के नहीं गया था, और मैं यहाँ 7000 किलोमीटर दूर जिंदगी के एक नए आयाम में हूँ। जो कभी पुरानी दिल्ली में चाट खाता था, वो कॉन्वेंट गार्डन में आइसक्रीम खाता है। आयोजन के अंतिम दिन 12 जनवरी को भी भारतीय भाषाओं से संबंधित अनेक सत्रों का आयोजन किया गया। समापन सत्र को पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। विशेष करके स्वतंत्र भारत में हमारी भाषाओं का आपस में काफी झगड़ा होता रहा, और हिंदी का विरोध, हिंदी के पक्ष, ये देश में काफी लंबे समय तक चलता रहा, और इसकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी। अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय भाषाओं का कोई झगड़ा देश में कभी नहीं था। उन्होंने नींव डाली और हम उस रास्ते पर चलते रहे। कि बेलगाम में मराठी बोले कि कन्नड़, इनके लिए मारपीट झगड़ा करते रहे। हमारा पाक अधिकृत कश्मीर चला गया, उसमें कौन सी भाषा, इनकी चर्चा नहीं कोई कर। तो ऐसी स्थिति में एक भारतीय भाषा शब्द काफी फिर आगे बढ़ा, और जो भाषाओं का झगड़ा था, मुझे लगता है लगभग इस पर अभी पूर्णविराम लगने की दिशा में बातें आगे बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय भाषा एक शब्द ऐसा है कि सब भाषाओं को साथ लेकर चलने की बात है। हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, एक दूसरे की भाषा, जैसे श्याम जी ने कहा, ऐसे एक दूसरे की भाषा सीखने का भी प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और जो यहाँ प्रमुख विषय की बात हुई, भारतीय भाषाओं की एकात्मता, इसमें एक शब्द मैं जोड़ता हूँ जिस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, कि भारतीय भाषा की वैज्ञानिकता और एकात्मता, या एकात्मता और वैज्ञानिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत पहले, अगर मुझे ठीक से याद है तो कम से कम 30-35 साल पहले पंडित विद्यानिवास मिश्र ने एक लेख लिखा। मुझे लगता है कि हिंदी के लोग विद्यानिवास मिश्र जी को जानते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि ये जो भारतीय भाषाओं को 4 परिवारों में बांट दिया गया है, ये हमारे साथ अन्याय है, अवैज्ञानिक तथ्य है, और सच ये है कि एक भाषा परिवार है भारत के भाषाओं का। लेकिन विद्यानिवास जी, और फिर उन्होंने, विद्यानिवास जी ने इसके प्रमाण दिए। प्रमाण में उन्होंने कहा कि अमेरिका का एक वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक
ने शोध करके ये कहा है कि भारत की जो भाषाएं हैं उनका एक भाषा क्षेत्र है और उसके तथ्य भी दिए हैं। उस अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक के सपोर्ट में रूस के एक भाषा वैज्ञानिक ने भी ये बात कही। पहली अपनी मातृभाषा, उसके बाद हिंदुस्तान की जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा, और तीसरे में आप दुनिया की किसी भी भाषा को लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं जिस इजराइल की बात कर रहा था उसने डे वन से अपनी भाषा को की। उनकी जब कमेटी बनी तो उस कमेटी में था कि 3 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन जब 3 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो वहां के राष्ट्रपति ने ये कह करके ये 3 साल का अंतिम दिन है, आज से ही शुरू होगा। इच्छा शक्ति की जरूरत होती है किसी भी राष्ट्र को, तब खड़ा होता है राष्ट्र। ये इधर की बातें, इधर की बातें, इधर की बातें, बीच की बातें करके धुलमुल रवैये से कभी कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, वैश्विक हिंदी परिवार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मिलकर किया था। यह आयोजन भारतीय भाषाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार और उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।